नमस्कार। पावन ऐप पर आपका स्वागत है। आज हम भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जानेंगे। ये इस श्रृंखला का पहला वीडियो है और इसमें हम सभी अवतारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे और बाकी के वीडियो में हम प्रत्येक अवतार के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। यदि आप वेदों का गहन अध्ययन करेंगे तो आप जान पाएंगे कि भगवान विष्णु को समझना आसान नहीं है। आज के वर्तमान समय में लोगों को हिंदू धर्म के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। वे केवल इतना ही जानते हैं कि अनंत महाशक्ति के 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान शिव और भगवान विष्णु जगत कल्याण के भाव को लेकर लगातार ऐसी लीलाएं करते आए हैं जिससे प्रकृति और जीवों का कल्याण हो सके। वैसे तो भगवान विष्णु ने अनेकों बार धरती पर अवतार लिया है और हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन मिलता है। हालांकि इनमें से केवल 23 अवतार ही पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं और 24वें अवतार कल्कि का जन्म होना भी बाकी है। कहते हैं कल्कि अवतार में भगवान विष्णु कलयुग में इस धरती पर जन्म लेंगे। इन 24 अवतारों में से 10 अवतार भगवान विष्णु के मुख्य अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के इन्हीं 10 अवतारों को दशावतार कहा गया है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूं, अर्थात पृथ्वी पर जन्म लेता हूं। मानव की रक्षा, प्राणियों की रक्षा और दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में अवतरित होता रहता हूं। तो चलिए जानते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में। पहला, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है। इस अवतार में विष्णु जी मछली बनकर प्रकट हुए थे। मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छिपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर वेदों को पाया और उन्हें पुनः स्थापित किया। जिस प्रकार आज के विज्ञान की यदि बात करें तो पहले जीव की उत्पत्ति भी पानी से यानी समुद्र से हुई थी। उसी प्रकार भगवान विष्णु का पहला अवतार भी समुद्र से ही आया है। दूसरा अवतार है कूर्म अवतार या कच्छप अवतार। इस अवतार को कच्छप अवतार कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु कछुआ बनकर प्रकट हुए थे। कच्छप अवतार में श्री हरि ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन में मंदरांचल पर्वत को अपने कवच पर रखकर संभाला था। मंथन में भगवान विष्णु मंदरांचल पर्वत और वासुकी सर्प की सहायता से देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्न पाए थे और विष और साथ में अमृत भी पाया था। तीसरा अवतार है वराह अवतार। वराह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में तीसरा अवतार है। इस अवतार में भगवान ने सुअर का रूप धारण कर हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया था, जिसने पृथ्वी को गहरे समुद्र में ले जाकर डुबो दिया था। फिर भगवान ने इस अवतार यानी वराह अवतार के माध्यम से पृथ्वी की पुनः स्थापना जल के बाहर की थी। चौथा अवतार है नरसिंह भगवान। ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में चौथा अवतार नरसिंह अवतार है। इस अवतार में लक्ष्मीपति नरसिंह मतलब आधे शेर और आधे मनुष्य बनकर प्रकट हुए थे। इसमें भगवान का चेहरा शेर का था और शरीर मनुष्य का था। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके पिता राक्षस हिरण्यकश्यप का वध किया था और यह हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष राक्षस का भाई था। पांचवा अवतार है वामन अवतार। भगवान विष्णु का पांचवा अवतार है वामन। इसमें भगवान विष्णु एक बालक के रूप में धरती पर आए थे और प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पद धरती मांगी थी। 3 पद में वामन ने अपने पैर से तीनों लोक को नापकर राजा बलि का घमंड चूर किया था। और छठा अवतार है परशुराम। विष्णु के अवतार परशुराम राजा प्रसन्नजीत की बेटी रेणुका और भृगुवंशीय जमदाग्नि के पुत्र थे। दशावतारों में यह छठा अवतार था।
जमदाग्नि के पुत्र होने की वजह से इन्हें जमदाग्नि भी कहा गया है। वह शिव के परम भक्त थे। भगवान शंकर ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर परशु शस्त्र इन्हें दिया था। इनका नाम राम था और परशु धारण करने के कारण ये परशुराम कहलाए। कहा जाता कि इन्होंने क्षत्रियों का कई बार विनाश किया था। शत्रु के अहंकारी विध्वंस से संसार को बचाने के लिए इनका जन्म हुआ था। भगवान राम के जन्म के बाद इन्होंने शस्त्रों का त्याग कर दिया था। इन्होंने ही महाभारत के सबसे महान योद्धाओं पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। 7वां अवतार है भगवान श्री राम का। विष्णु के 10 अवतारों में से एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। महर्षि वाल्मीकि ने राम की कथा संस्कृत महाकाव्य रामायण में लिखी थी। तुलसीदास ने भक्ति काव्य श्री रामचरितमानस की रचना की थी। राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पहली रानी कौशल्या के पुत्र थे। इन्होंने ही उस काल के सबसे बड़े अधर्मी रावण का वध करके धर्म की स्थापना की थी। 8वां अवतार है भगवान श्री कृष्ण का। यशोदानंदन श्री कृष्ण भी भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवत ग्रंथ में भगवान कृष्ण की लीलाओं की कहानियां हैं। इनके गोपाल, गोविंद, देवकी नंदन, वासुदेव, मोहन, माखन चोर, मुरारी जैसे अनेक नाम हैं। यह मथुरा में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण की महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका थी। वह इस युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। उनकी बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी। उनके युद्ध से पहले अर्जुन को उन्होंने गीता का उपदेश दिया था। जो गीता उपदेश आज हम सुनते हैं, वह गीता उपदेश भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को दिया था। और 9वें अवतार हैं भगवान बुद्ध। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक बुद्ध भी हैं। इनको गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म संसार के 4 बड़े धर्मों में से एक है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल के शाक्य नरेश शुद्धोधन के पुत्र के रूप में हुआ था। इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। गौतम बुद्ध अपने विवाह के बाद बच्चे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर संसार की मोह माया और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग पर आगे निकल गए थे। कुछ लोग भगवान के 9वें अवतार के रूप में बलराम का भी जिक्र करते हैं, जो कि श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। ये महाभारत काल के बहुत बड़े योद्धा थे, परंतु इन्होंने महाभारत युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी हिस्सा नहीं लिया था। 10वां अवतार है कल्कि अवतार। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार माना जाता है। कल्कि पुराण के अनुसार श्री हरि का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा और उसके बाद धरती से सभी पापों और बुरे कर्मों का विनाश होगा। लेकिन इनके जन्म से पहले धरती पर अत्याचार इतना बढ़ जाएगा कि पूरी धरती त्राही त्राही कर उठेगी। उसके बाद एक बार फिर से धर्म की स्थापना होगी और एक बार फिर से सतयुग का आगमन होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान विष्णु के पहले अवतार यानी मत्स्य अवतार के बारे में विस्तार से। ऐसी ही और वीडियोस और भारतीय संस्कृति के बारे में जानने के लिए पावन ऐप डाउनलोड करें। धन्यवाद।